मीटिंग मतलब धार्मिक कार्यक्रम में, जहाँ पे पूरा गांव का धार्मिक कार्यक्रम था, सार्वजनिक कार्यक्रम था, ऐसा किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं था। उस कार्यक्रम में हमारे रामाराम जी भी उसमें इन्वाइट थे और भी लोग थे, हर जाति धर्म हर वर्ग के लोग थे। उसमें हमारे यहाँ के मंत्री जी है, जो मंत्री जी संतरन जी आए और रामाराम जी पर उन्होंने आगे बोला कि जैसे वो आए तो रामाराम जी उनके शरण स्पर्श किए, नमस्कार किया। नमस्कार लेने की बजाय उन्होंने जैसे उनको देखा उन्होंने विरोध किया कि यहाँ क्या मांगता है, यहाँ क्यों आया, यहाँ से चला जाए। इस प्रकार का मतलब एक सरकार की भाषा, एक मंत्री के मुँह से इस प्रकार की भाषा नहीं होनी चाहिए। तो चलो हमारे जनप्रतिनिधि है, जिला परिषद हमारा मेंबर है, लेकिन कोई आम व्यक्ति होता है, भले कैसा भी हो, कमजोर हो, कैसा भी हो, लेकिन इस प्रकार की लैंग्वेज है वो मंत्री के मुँह से शोभा नहीं देती है। तो इसको लेके हमारे पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में एक आक्रोश का माहौल है और हम ये चाहते हैं कि भाई मंत्री जी माफ़ी मांग ले और उनकी पार्टी है उनसे भी पार्टी और कहना चाहेंगे भाई इस प्रकार का मंत्री जी अगर जनता के साथ में और हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ में अन्याय हो रहा हो हम नहीं होने देंगे, कतई नहीं होने देंगे। बोले कोई भी हो, हम कहते हैं कि हमारी पार्टी का अदर भी कोई अदर व्यक्ति है और उसके खिलाफ कोई भी ऐसा बयान देता है या बोलता है तो हम सहन नहीं करेंगे। इसके साथ में हमने आज धरना प्रदर्शन किया। वहाँ के पूर्व प्रधान और आपके सरपंच दिवाना गए, उन्होंने अपनी गलती मानी है, तो बीजेपी के नेता है होकर, लेकिन रामाराम जी को बोला कि गलती हुई है और उन्होंने माफी कर दिया है, लेकिन जो भी संख्या नहीं करे। क्या आपको उसके बारे में पता है? देखो, अगर किसी को व्यक्तिगत या मौखिक कोई बात है तो बाकी हमें कोई पता नहीं है, सार्वजनिक को पता नहीं है। और हम माफ़ी जिसने बोला वो माफ़ी मांगेगा, दूसरा क्यों मांगेगा माफ़ी? जो बोलेगा वही माफ़ी तो वही मांगेगा। मेरे से गलती योगी जी की अंदर कोई माफी नहीं मांगी। मानी अभी तक रामाराम जी है, उनसे भी बात करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। रामाराम जी आप राम राम। मैंने उनको बोला था 5 दिन मांग लो माफ़ी मांगी, मैं उन्हें लेकर उनका फोन आया, तब जाकर मैंने युवा साथियों से मैंने ये बात क्या करें तो अपने पास राष्ट्रीय यही है वो धरना ज्ञापन करे और राजस्थान में राज्यपाल के नाम पे ज्ञापन भी सौंपे। कम से कम सरकार को तो पता चले कि हमारा मंत्री क्या कर रहा है क्षेत्र में। हम लोग सब मिलकर उनको जीताते जनता के विकास के कार्यों के लिए, क्षेत्र के कार्यों के लिए। उनके बाद एक जनप्रतिनिधि को अपमान करने के लोग जनता वोट नहीं देते। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं, मैं आदमी का विरोध है, जोगी के शब्दों का विरोध, न कि जोगी से का विरोध है। मैंने खुद उनके पैर छुए, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। पैर छूने के बाद वो कहते यहाँ आएगा, उसके बाद वो पुलिस प्रशासन को बोलता है, प्रशासन उनको बोले उसको बाहर निकालो और पुलिस ने धक्का देगा। आप देखा उसकी ने वीडियो, वो बाहर निकालो। उसके बाद मेरे पास प्रधान वो आ रहे, उन्होंने बोला हम गलती भी बराबर दो, तो भी उनके अफसोस नहीं रहा और मंत्री आज नहीं बोला। तो हम ये जनता का अपमान, मेरा अपमान नहीं है, मेरे युवा का अपमान, समाज का अपमान, छत्तीस कौम का अपमान और क्षेत्र से जीते हुए जनप्रतिनिधि का अपमान है। जितने कोई आम जनता होता है, आम व्यक्ति, तो उनके साथ क्या होते हैं? आज लोग हर जाति के अपमान करें। इसलिए हमने छत्तीस कौम सभी नेताओं को साथ में लिया, पार्टी को साथ में लिया, धरना ज्ञापन करे अभी देंगे फैसला को। और भी हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जुड़े हुए, हम उनसे भी बात करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। आपका नाम? हमारे रामाराम जी जिला परिषद सदस्य है, दीवाना बेल्ट 19 नंबर वार्ड से जीते हुए। उनका धार्मिक कार्यक्रम था जो बीजेपी वाले और अपने हिंदू में जो धार्मिक कार्यक्रम होता है वहाँ सबका सम्मान होता है और सबका मान सम्मान होता है। तो मान सम्मान देने की जगह उल्टा उन्होंने अपमान किया। हमारे रामाराम जी ने उनको आके नमस्कार किया और शरण स्पर्श किया कि हिंदू रीति रिवाज के अंदर है। वो करने के उपरांत भी उनको कहा कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो और ये प्रोग्राम छोड़ के बाहर चले जाओ। इनको आना तो एक प्रतिनिधि के तहत करता है, जो एक जनप्रतिनिधि है, जीते हुए जिला परिषद सदस्य है। हमारे उस कार्यक्रम में तो आम व्यक्ति भी आ सकता है, देखने के लिए भी आ सकता है, क्योंकि वो विधायक जीते हुए तो वो सबके लिए है, न कि किसी एक पार्टी के, ना या किसी एक व्यक्ति के या किसी जाति से। उनके लिए तो सब पूरा जालोर विधानसभा समान रूप है और मंत्री का जो दर्जा है वो पूरे राजस्थान के लिए है, न किसी एक व्यक्ति से। जरूर इनसे कोई दुश्मनी हो सकती है तो वो सार्वजनिक जगह कह सकते थे कि रामाराम जी से मेरी ये दुश्मनी। हमेशा ज़्यादातर ये क्या है कि क्षेत्र का मुद्दे उठाते रहते हैं। भाई किसानों की बात है, जीवन में हमारे अनाज मंडी की बात है, किसानों की बिजली की समस्या है, किसानों के ट्रांसफार्मर की समस्या है, वो उठाना उनके लिए गुनाह है। क्योंकि उनके पास वो टाइम तो है नहीं कि किसानों के लिए जो बिना बारिश, ये मौसम जो बारिश हुई है, इनका जो फसल खराब हुई है उनके मुआवजा दिलाते हैं, उनके लिए वो टाइम है नहीं। किसानों को ट्रांसफर मिल नहीं रहा है, उनके लिए उनके पास टाइम नहीं है। किसानों को समय पर बिजली नहीं मिल रही है,
उनके लिए उनके पास टाइम नहीं है। सिर्फ रामाराम जी के लिए टाइम था कि इनका अपमान करना। और आपका ये जो धरना है कांग्रेस पार्टी का है या सतीश कौम का या पौड़ी समाज का? नहीं, ये सतीश जाति और कांग्रेस दोनों का मिला के साथ में धरना है और अभी 2 घंटे के बाद में हम SDM के मार्फत मुख्यमंत्री को विज्ञापन देंगे। देखा आपने जो अभी तक आपको दिखाया, जोगेश्वर गरीब जी ने जो अपमान किया था रामाराम जी का, उसके बारे में धरना है। ये सतीश कौम, कांग्रेस पार्टी और स्वादिष्ट समाज सबका मिला के माफी मांगो, ये इस्तीफा दो। सम्मानित किया और एक हमारे किसानों की समस्या को लेके जो बारिश को लेके नहीं मिल रही टाइम पे, बिजली टाइम पे नहीं आ रही है। एक हमारा ये विनोद जाखड़ को जो अन्य जो उनके साथी हैं उनको जो गिरफ्तार किया है और अभी तक उनकी रिहाई नहीं हुई, उनके लेके भी ज्ञापन है। इन पे आप हमें आगे अवगत कराए, आगे कार्रवाई की। फोटो लेवा दे दो भाई मीडिया वाला थोड़ा सुख सा हो रहा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। योगेश्वर 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद भाइयों, धन्यवाद सर। हमारे आज के 3 प्रकार के ज्ञापन है। एक में तो हमारा जिला परिषद सदस्य रामाराम जी जो एक धार्मिक प्रोग्राम में सार्वजनिक प्रोग्राम था, हर धर्म का, हर जाति का, हर व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित था। उस प्रोग्राम से इन्होंने 1000-2000 पब्लिक के बीच में इनको अपमानित किया। उसको लेके कि आप इस प्रकार की एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका अपमान करना या ये कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन उनको एक मंत्री के मुंह से अपमानित करना उचित नहीं समझते। हम इनकी बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। एक हमारा ज्ञापन था जो विनोद जाखड़ जी को बिना मतलब और कहीं धारा लगा के उनको गिरफ्तार कर रखा है। वहाँ पे 5-7 जनों को जयपुर में, उनको भी वहाँ से फ्री किया जाए। एक हमारा ज्ञापन था जो किसानों को लेके है, जिसमें हमारा मुद्दा यही है कि हमारी विधानसभा जालोर में और बारिश के मौसम में जो नुकसान हुआ है फसलों का और सड़कें तमाम तरीके के, तो उनको उचित मुआवजा दिया जाए, सर्वे कराया जाए और जो सड़कें टूटी हैं आए दिन हादसे होते रहते हैं उनको पुनः रिपेयर किया जाए। ये हमारे 3 ज्ञापन थे और इनमें हम SDM साहब को आज ज्ञापन दिया, उचित कार्रवाई और मुआवजा दिया जाए और रामाराम जी के लिए मंत्री जी माफी मांगे। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो फिर ये पूरी इतनी जनता आई है, इनका सबका अपमान हम समझेंगे। ये हमें आपसे कहना चाहूँगी। थैंक यू। सिर्फ यही था
कि शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार से गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, पहले कभी हुई नहीं है, इसको नहीं किया जाए। इसमें विभिन्न धाराओं को लगा के उनके जेल में बंद कर दिया। उनका एक ज्ञापन राज्यपाल को भेजा गया है कि संवैधानिक संस्था में शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार से ये कार्य नहीं होने चाहिए और उनको बंद किया है, जेल में डाला है, उनको रिहा करें। अभी आपकी क्या रणनीति रहेगी? तो रामाराम मामले में तो मंत्री जी माफी नहीं मांगते हैं, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? रणनीति तो आम जनता इनको रणनीति बता देंगे कि भाई, अगर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बड़प्पन करके हमारे जो जिला परिषद के मेंबर हैं उनको बुला करके कहना चाहिए और कि भाई मेरे से गलती हो गई है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। लेकिन इस प्रकार से तानाशाही रवैये रख करके अगर ये क्या साबित करना चाहते हैं, ये जनता सब जानती है। आने वाले समय में जनता के पास में तो सिर्फ एक ही है कि वो उनके वोटों का अधिकार है और वोट से ही उनको वोट पहुंचाएंगे।